रूपा, इस नृत्य संयोग में इतना नृत्य होना सही नहीं है। संयोग वियोग जीवन में लगा रहता है। यह मेरा बच्चा 4 आयु से ही लेकर आया है। इससे पहले यह मुझे छोड़कर जाए तो उसका महत्व छोड़ दे। तेज रूपा, तेज। परिवार के लोग बैठे हैं। रूपा स्वयं की बात बताती है। मेरा मन संसार से घिरा हो गया। मुझे भिक्षा लेनी। भिक्षा की अनुमति है, लेकिन भिक्षा हमारे संस्कार सबको संप्रदाय नहीं लेनी होगी। जहाँ आचार और विचारों का मेल हो, वही श्रद्धा बढ़ती है, वही साधना बढ़ती है। तेरा मन के आचार और विचार से मैं पूर्णतः परिचित हूँ। अतः दीक्षा तो मैं तेरा मन धर्म संग में ही लूंगी। यह सर्वस्वीकृत जी के पीछे भाग जाने वाला है। इस पर कुछ कर दिया है। हमें रावले में सूचित करना होगा। रावले में झूठी सूचना दी जाती है। दूध रूपा जी को लेने आता है। चलो, आपको रावले में बुलाया है। रूपा जी सहज भाव से चली जाती है और वहां उसे लकड़ी के थोड़े में बंद कर दिया जाता है और वहां पहरेदार निगरानी कर रहे हैं रूपा जी की। तेरा मन धर्म संग में जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलती, अनशन स्वीकार करती। 20 दिन उपवास के बीत गए। 21वें दिन एक दिन एक तेज आवाज के साथ घोड़ा अपने आप टूट गया। सभी आश्चर्य से भर उठे। अरे, घोड़ा टूट गया! सुनो सुनो, रूपा जी का घोड़ा टूट गया! परिवार वालों को सूचना दी जाती है और सभी वहां पहुंचते हैं। रूपा जी, हमें माफ कर दो। आपकी सच्ची भक्ति से हमारे कुछ भ्रम छूट गए। आपको 13 वर्ष में भिक्षा लेने की अनुमति देते हैं। परिवार वालों की मंजूरी मिलने के बाद रूपा जी की आचार्य भिक्षु के हाथों दीक्षा होती है। रूपा जी को खोलो लुटियो रावलिया लहरावे तो राजी राजी करता दीक्षा देया जीरो। भिक्षु भिक्षु हमारी आत्मा पुकारे, भिक्षुरो साचो बचो पायो जियो। जिस घट में तुलसी बसे, पल पल आत्मा रोग मिटे संकट
ज्ञानशाला ज्ञानार्थियों द्वारा बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुतियाँ दी गई। हम देख रहे थे किस प्रकार बच्चों ने तैयारी की है, प्रशिक्षिकाओं ने तैयारी करवाई है उनको, और बड़े निर्भीकता के साथ अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। तो सभी ज्ञानार्थी और प्रशिक्षिकाएँ साधुवाद के पात्र हैं। थोड़ी सी देर धैर्य बनाए रखेंगे। आज हमारे बीच में कुछ तपस्वी उपस्थित हैं, तो उनकी अनुमोदना का कार्यक्रम है। उससे पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा कलकत्ता सभा के अध्यक्ष अजय जी भंसाली, अजय जी, मंत्री उमेश जी नाथा, जो संघ की एक सूचना दे रहे हैं, और साथ में चित्त समाधि यात्रा दूरदर्शनाथ जो गई थी वो वापस लौट आई है, उसके संदर्भ में जानकारी देंगे। उमेश जी नाथा। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सलाम। युग प्रधान आचार्य श्री महासमर्थ को मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित गुरु श्री दिनेश कुमार जी एवं सर्ववर्ती मुनिगण को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित श्रावक समाज, ज्ञानशाला की शिक्षाएं, ज्ञानशाला के बच्चे, सभी को मेरा सादर कहते हैं। मुनिश्री जी, आपकी प्रेरणा थी कि कलकत्ता सभा हर साल संघ दूरदर्शन के लिए ले जाता है, जो मात्र 3-4 दिन के लिए रहता है। तो आपकी प्रेरणा थी कि कोई ऐसा संघ जाए जिसमें हमारे जो वरिष्ठ श्रावक हैं वो कम से कम 15 दिन की सेवा कर सके। तो मुझे आपकी प्रेरणा से हमने इस साल प्रयास किया 55 व्यक्तियों का एक संघ चित्त समाधि यात्रा के रूप में गुरु दर्शन हेतु अहमदाबाद गया, और आपको बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि ये बहुत ही सफल रहा। ये आपकी प्रेरणा हमें मिली। हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने हमें एक मार्ग दिखाया और इस मार्ग पे हम खड़े उतरे। ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही। 24 जुलाई को यहाँ से यात्रा गई थी, जिसमें 38 महिलाएं और 17 पुरुष थे, और 2 हमारे कार्यकर्ता थे, रंजीत जी वैद और सभी के गुगर। उन्होंने भी 15 दिन पूरी सेवा का लाभ किया। यात्रा में साथ में गए और साथ में आए, उनको बहुत बहुत साधुवाद। इन 15 दिनों में गुरुदेव की 2 बार सेवा में मौका मिला। साधु प्रमुखा जी तो मुख्य मुनि श्री जी का भी 2 बार सेवा का मौका मिला। सभी ने अच्छी सेवा की और सभी ने सामाजिक भरपूर की। किसी ने 80, किसी ने 120, किसी ने 150, इस तरह सभी ने भरपूर आनंद उठाया। तो मैं एक बार पुनः आपका कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ कि आपने हमें मार्गदर्शन किया, और अगले वर्ष हम इसको यात्रा को बड़ा करने की प्रयास करेंगे। एक सूचना और देना चाहूँगा, 24 अक्टूबर को हमारा कोलकाता सभा का जो एक यात्रा दूरदर्शन के लिए जा रही थी, भिक्षु चेतना यात्रा, वो किसी कारणवश हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ रहा है। वो यात्रा 24 तारीख को नहीं जा पाएगी, 29 अक्टूबर को जाएगी। 31 को वहाँ पहुँचेगी, 31, 1, 2, 3 तारीख को रात को वहाँ से फिर रवाना होगी। इसका कारण है कि वहाँ पर सघन साधना शिविर चल रहा है। उस समय सघन साधना शिविर रहेगा, तो व्यवस्था की दृष्टि से उनके पास जगह उपलब्ध नहीं है। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की और हमने धर्म संघ की प्रभावना के लिए अपना जो निर्णय है वो चेंज किया है। 24 अक्टूबर की जगह हम 29 अक्टूबर को यहाँ से रवाना हो गए। ये इसके लिए मैं क्षमा करना चाहता हूँ कि आपको इसके कारण कोई असुविधा होगी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी इसी के साथ वो धन्यवाद। उमेश जी नाटा ने चित्त समाधि यात्रा और संघ के संदर्भ में सूचना प्रदान की। और मास मंतव्य अभिनंदन के क्रम में साध्वी प्रमुखासी जी का संदेश तपस्वी के मनोबल को बढ़ाने हेतु प्राप्त हुआ है। उस संदेश के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा सभा के उपाध्यक्ष कमल जी सुरारा, संदेश वाचन। और उसके बाद सभा द्वारा अभिनंदन पत्र तैयार किया गया है, उसके वाचन के लिए सभा के मंत्री पंकज जी जोशी तैयार रहेंगे। और ये जो प्रस्तुतियाँ हुई है इसका रिजल्ट भी तैयार है, थोड़ी देर में आपके सामने सुरेश जी गोयल प्रस्तुत करेंगे। तो सभी बच्चे धैर्य बनाए रखें।
पंडे गुरुवर मैं आज मेरी प्रमुख वर्ग का संदेश भाषण कर रहा हूँ। यथा सूर्य सूचि स्वरूपम दीपम उत्साहु प्रकृति करोति तथा नमः कर्म जो निगत ज्योति विसादी करोति। जैसे अग्नि में तलकर सोना शुद्ध बनता है, वैसे ही तप की ज्योति कर्म जोड़ों को हटाकर आत्मा को निर्मल और उज्ज्वल बनाती है। निद्रा के आधार भेदों में पहला अनशन है। अनशन का अर्थ निराहार प्रति साधना। ये साधना अल्पकालीन भी होती है और जीवन पर्यंत भी होती है। तपस्या करने वाले अल्पकालीन अनशन की आराधना करते हैं। छूटा प्रतिशत सहन करना बहुत कठिन है। विरल व्यक्ति ही छूटा प्रतिशत सहकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं तथा तपस्या के द्वारा जैन शासन की प्रभावना में लोग बनते हैं। कोलकाता में मुनि श्री दिनेश कुमार की प्रेरणा से श्रीमती स्वाति देवी बोथरा, धर्मपत्नी श्री विनीत कुमार जी बोथरा मास की तपस्या कर रही है। तपस्या के प्रति मंगल कामना शिक्षा विश्व भारती गांधीनगर साधनी बोलूंगा विशुद्ध करवाती। साधी प्रमुखा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। अब मैं आमंत्रित करूंगा अभिनंदन पत्र वाचन के लिए सभा के मंत्री पंकज जी जोशी। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सब अभिनंदन श्रीमती स्वाति बोथरा। जैन आराधना पद्धति में तप का बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने ज्ञान दर्शन चरित्र के साथ तप को मोक्ष का मार्ग बताया है। तप से पूर्वार्जित संचित कर्मों का क्षय होता है तथा नए शुभ कर्मों का भंग होता है। ये आगम तप को मंगल मानता है क्योंकि तप शरीर मन बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप जीवन का संगीत है, अध्यात्म का नवनीत है, वर्तमान का विनायक और भविष्य का दर्पण है। इस प्रकार स्वर्ण अंकित में तप निकलता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी तप रूपी अग्नि में तप निकल कर सुंदर मिल जाती है। चातुर्मास 2025 के दौरान नियुक्त प्रधान आचार्य महासमन जी एवं मुनि श्री दिनेश कुमार जी खानापुरी की प्रेरणा से श्रीमती स्वाति बोथरा, धर्मपत्नी श्री विनीत कुमार बोथरा, राजगढ़ सागरपुर निवासी कोलकाता प्रवासी ने अद्भुत पदों का परिचय देते हुए मास समर्थक का मुनि श्री के चरणों में अर्थ चढ़ाया है। तपस्वी श्रीमती स्वाति बोथरा सरकार एवं संघ के प्रति पूर्ण समर्पित श्राविका है। आपने 7, 8, 9 और 15 की तपस्या किए हैं। आपके इस मार्ग के सबसे बोथरा परिवार में हर्ष का माहौल है। मेरा समाज पूर्वांचल एवं स्वतंत्रता के लिए आनंद का विषय है। मुनि श्री के सानिध्य में आज मां समन्ता अभिनंदन का कार्यक्रम हम अत्यंत धन्यता का अनुभव करते हैं। पूर्वांचल सभा परिवार आपकी तपस्या का हार्दिक अभिनंदन करता है और कामना करता है आप ज्ञान दर्शन शरीर और तप के क्षेत्र में प्रगति कर मेरा मन शासन एवं जैन शासन की भावना करती है। तप के सुगंधित पुष्पों की माला से आपका हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन पत्र के वाचन के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा तप अनुमोदना में अपनी अभिव्यक्ति के लिए नरेंद्र ज्योति कोठारी तप अनुमोदना में अभिव्यक्ति। आज शाम को किशोर मंडल द्वारा एक कार्यक्रम दीक्षार्थी अरम सिंह जी के साथ
प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है विशेष रूप से, तो शाम को 5:30 बजे समय अधिक से अधिक भाई बहन उसमें भी संभागी बनने उतरा। 15 अगस्त को अपनी सूचना दी थी। आराध्य के चरणों में सत वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि श्री प्रेमानंद जी, मुनि श्री कुमार मुनि जी को मैं सत वंदन करती हूँ। मुनि श्री हमारे गोत्रा और विवाह परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन आया है, जब हमारी भाभी श्रीमती स्वाति गोत्रा ने मास कमल का सोने का कलश हमारे कुल पे चढ़ाया है। मुनि श्री यह सब आप ही की प्रेरणा से हुआ है। आप ही ने भाभी को 10 से 17 का प्रस्थान उनके कहने पे करवाया और कहा कि आगे की तपस्या का भाव रखना है, और भाभी ने आपकी बात स्वीकार करते हुए गुरुदेव धर्म की शरण से ये मास कमल पूरा कर रही है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारी भाभी जी ने पिछले दिन आपकी सानिध्य में पखवाड़ा किया था, और मुझपर 3 साल से बराबर हमारे परिवार में मास कमल आपके सानिध्य में होता आ रहा है। अभी ने 7, 8, 9 और 15 की तपस्या की है, और इस साल मुनि श्री राजगढ़ के हमारे गोत्रा परिवार में आपकी प्रेरणा से बहुत तपस्या हुई। हमारे बाबू साहब श्री सुंदरलाल जी गोत्रा की पुत्र वधु श्री पद्मावती गोत्रा ने 21 की तपस्या की। हमारी बड़ी बहन श्रीमती सुनीता सुराना ने 21 की तपस्या की। मेरे बाबू साहब श्री नरेंद्र गोत्रा जी ने 15 की तपस्या की। हमारे बड़े भाई श्री जितेंद्र गोत्रा ने 4 की तपस्या की, और आप सबके सहयोग से मैं ज्योति कोठारी 9 की तपस्या कर पाई। हम सबको यह देखते हुए हमारे छोटे भाई विकास गोत्रा ने भी बेला किया, और हमारे घर में अधिक से अधिक धर्म, ज्ञान, सोगन धर्म का पालन किया। इस प्रकार हमारे परिवार में 6 साल तपस्या करी। एक रकम गोत्रा परिवार का रिकॉर्ड हो गया। मुनि श्री ये सब आपकी प्रेरणा से हुआ। हम चाहते हैं मुनि श्री का आशीर्वाद, एक धर्म का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता है, और हमारे परिवार में ऐसे ही तपस्या होती है। हमारी भाभी का तपस्या का भाव बढ़ाने मैं भजन मंडली उमेद राखीला ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, मैं आपके मास कमल की तपस्या में बारंबार अनुमोदना करती हूँ, आपका सत्सर वंदन करती हूँ। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उल्लास जी दुर्गढ़, प्रेम जी दिया, उमेश जी राकेशा ने बेला का भाव आभार किया है, और श्री राजेंद्र गोत्रा ने बेला का भाव उनके लिए आभार किया है। आपकी प्रेरणा से ही लगातार 3 वर्षों से मास कमल का हमारे घर परिवार में हो पाया। इसके लिए गोत्रा परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। इसी क्रम में भावों के अभिव्यक्ति के लिए पति विनीत जी गोत्रा एवं उनके साथ में उमेश जी का गीत की अनुमोदना। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में गिरकर परिषद द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साइंस सिटी ऑडिटोरियम में बाहर में गिरकर परिषद का काउंटर भी लगा हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि वो कार्ड ले काउंटर से। God
बहन स्वाति की आज 28 की तपस्या है, मास कमन तप कर रही है और उसके साथ ही ये इस चतुर्मास का 9वां मास कमन है और 10वां जो तपस्वी हार्दिक दुर्गढ़ जिसके आज 21 की तपस्या है, ये 10वें मास कमन की ओर अग्रसर है। जो 5 दिन बाकी 5 बच्चों की प्रस्तुति का जो रिजल्ट तैयार हो चुका है, मैं आमंत्रित करूँगा सुरेश जी गोयल को रिजल्ट की घोषणा के लिए। सुरेश जी गोयल, उसके बाद निवेदन करूँगा मनुष्य को प्रत्याख्यान और तपस्वी बहन के संदर्भ में 11 मिनट के अंदर की मनुष्य से मिलेगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। ये बड़ा कठिन काम था इसको कर सके किया जाए, किंतु व्यवस्था की दृष्टि से मैं कुछ नाम घोषित कर रहा हूँ। तीसरा स्थान हिंद मोटर उत्तर थाना, दूसरे स्थान पर 2 आए हैं, खानपुर और दूसरी है पूर्वांचल, और प्रथम स्थान जो मिला है उसका है साउथ हावड़ा। निवेदन मनुष्य से तपन मुद्रा में अपने याद रखना है। बच्चे शांति बनाए रखें, थोड़ी सी देर 10 मिनट। ओम अरहं तो गुरु शरणं विघ्न हरणं नित्य मरणं सहज हो
मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम वाले हर हम वाले हर हम वाले हर हम। आराध्य तिथि चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं दिन तपस्वी बहन उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, बहुत ही सुंदर कहा गया है, तवेन परिशुद्ध, तप से आत्मा परिशुद्ध होती है। तप गंगा तप गंगोत्री, तप जीवन का सार, तप बिन होती नावड़ी कवि ने सेवा पार। वह भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए निर्जरा या तपस्या की आवश्यकता रहती है। बिना तपस्या कर्म करते नहीं है, आत्मा उज्जवल होती नहीं है। जैसे पात्र को मांजने के लिए राख आदि चीज़ें की आवश्यकता होती है, इसी तरह आत्मा को मांजने के लिए, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए तपस्या का सहारा लिया जाता है। तपस्या के बिना आत्मा विशुद्ध नहीं होती है, आत्मा शुद्ध नहीं होती है और कर्म मुक्ति को प्राप्त नहीं होती है। तपस्या वह रसायन है जिसके द्वारा शरीर और मन का संतुलन बना रहता है। रसनेन्द्रिय के सहन से ऊर्जा का संचय होता है। आज मेरे सामने जो बहन है स्वाति बोथरा, राजगढ़ का परिवार, विकास की धर्मपत्नी विजय सिंह जी के परिवार की विनीत और बहन ने बहुत हिम्मत की है, साहस का परिचय दिया है। जब इस परिवार की कई तपस्वी पदकार करने के लिए आए थे तो उसमें एक स्वाति भी थी और स्वाति ने उस दिन उसके 10 की तपस्या की और 17 का पदकार किया था। और फिर मैंने कहा तुम आगे हिम्मत रखना, और मेरी नज़र भी थी कि मास मन हो जाए, मैंने संपर्क भी बनाए रखा और बहन ने बहुत हिम्मत की है। बहुत इसको साधुवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा साधुवाद विनीत को देता हूँ। विनीत के सेवक के बिना काम नहीं होता है। और हमारे विजय सिंह जी बोथरा आदि जो परिवार है, ये राजगढ़ का धार्मिक परिवार है, संस्कारी परिवार है। और इस बहन ने पहले भी अनेक तपस्याएं की है, 7, 8, 9 और 15 की तपस्या। जब मेरा दक्षिण कलकत्ता चातुर्मास था उस समय इसने 15 की तपस्या की थी और पूरी होने के कारण मैं पहुंच नहीं सका। नहीं, उस समय भी मेरी बहुत भावना थी कि एक पद्मा के साथ में ये भी मास मन कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, जागे तभी सवेरा।